मैं आप सबका मित्र अखिल मित्र। आज से मैंने स्पोकन इंग्लिश की जो है सीरीज स्टार्ट की है। ओके, इसका जो है फर्स्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं। और यह स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ उन लोगों के लिए जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ पेशेंस है। क्योंकि मेरा मानना है किसी भी चीज़ को सीखने की कोई शॉर्टकट नहीं होती, उसे हमें पूरा समय देना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की काम आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है सेंटेंस से। ठीक है, और सेंटेंस कैसा बनता है? पहले स्थान पे आता है सब्जेक्ट, फिर दूसरे स्थान पे वर्ब और तीसरे स्थान पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, साथ ही साथ आप बोलते जाइएगा। सेंटेंस हमेशा तीन चीजों से मिलकर के बनता है। पहले स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पर वर्ब और तीसरे स्थान पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, अभी तक जो है हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते आए हैं, अधिकतर हम में से यही समझते आए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट बोलने से हमें लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई पर्सन, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, और कर्ता कौन? काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाला। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? जो काम करने वाला है वही करता है और वही होता है सब्जेक्ट। इसे हम इंग्लिश में और समझते हैं, जैसे कि डू मतलब होता है करना और डूअर मतलब होता है काम करने वाला। तो सब्जेक्ट को हम डूअर भी कह सकते हैं। अब देखिए, काम करने वाला से क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, यह फैन हमें हवा देती है, तो हवा देने का काम कौन कर रहा है? यह फैन कर रही है। इसका मतलब फैन क्या हुआ? वो भी सब्जेक्ट हुआ। वृक्ष हमें फल देते हैं, फल देने का काम कौन करता है? वृक्ष करते हैं। इसका मतलब वृक्ष भी यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, गाय हमें दूध देती है, दूध देने का काम कौन करता है? ठीक है, गाय करती है। इसका मतलब गाय यहाँ पर क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। तो सब्जेक्ट क्या है? कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। काम करने वाला को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर उसे हम कह सकते हैं डूअर। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से? पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर अर्थात एक वचन, जहां हमें एक की संख्या देखने को मिले उसे हम कहते हैं सिंगुलर। जैसे कि मैं कौन? मैं एक हूं। ठीक है, एक ग्रीन बोर्ड है, एक चौक है। तो जहां हमें एक की संख्या देखने को मिले वो कहलाता है सिंगुलर। प्लूरल, जहां हमें एक से ज्यादा की संख्या देखने को मिले तो इसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। ठीक है, जहां हमें एक से ज्यादा की संख्या देखने को मिले, है ना, ऐसा नहीं कि जहां हमें बहु देखने को मिले। ओके, तो बहुवचन जहां हमें एक से ज्यादा की संख्या देखने को मिले वो क्या होगा? प्लूरल। ठीक, अब देखते हैं सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, हमने समझा सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? भाई हमने पढ़ा सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक है, तो इसमें पहले क्या आता है? ही किसके लिए यूज करते हैं हम? मेल के लिए, है ना, बॉयज है, मैन है, तो मेल के लिए हम ही यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद शी मतलब वह, किसके लिए? वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए। तो शी बोलने से भी एक की संख्या देखने को मिलती है। जब हम ही बोलते हैं तो भी एक की संख्या देखने मिलती है। और उसके बाद इट का मतलब होता है यह। वैसे तो इट के बहुत सारे यूज है, अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए, इट भी जो है एक के लिए यूज होता है। और किसी का नेम,
किसी का भी नाम वो क्या होता है, वो भी सिंगुलर ही होता है। भाई मैं जैसे बोलूंगा अखिल, तो अखिल बोलने से एक की संख्या दिख रही है। मैंने कहा श्याम, तो श्याम कहने से एक की संख्या दिख रही है। तो किसी का भी जब हम नाम लेते हैं तो वहां पर हमें एक की संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिंगुलर में कौन से आते हैं? ही मतलब वह, किसके लिए? बॉयज के लिए। शी मतलब भी वह, किसके लिए? गर्ल्स के लिए। उसके बाद इट मतलब यह, और नेम किसी भी व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो ये चारों किस में आते हैं? सिंगुलर में। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इसके बाद देखते हैं प्लूरल। इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए, प्लूरल अर्थात बहुवचन, इसमें कौन से आते हैं? सबसे पहला वी। वी मतलब हम। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि हम सभी, है ना, हम काम करते हैं, तो वी मतलब हम। फिर आता है दे। दे मतलब वे। ठीक है, जब एक से ज्यादा की हम बात करते हैं तो दे मतलब वे। और आता है इसमें यू। ठीक है, यू मतलब तुम या तुम सब। ठीक है, यू बोलने से हमें बहुवचन प्लूरल, क्यों हमने कहा? यू बोलने से यू हम एक के लिए भी बोलते हैं, यू हम सभी के लिए भी बोलते हैं। ठीक, तो यू भी किसमें आएगा? प्लूरल अर्थात बहुवचन में। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है आई। आई मतलब क्या होता है? मैं। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आई मतलब बोलने से एक की संख्या दिख रही है, फिर भी ये प्लूरल में क्यों है? तो इसे एक छोटी सी स्टोरी से हम समझते हैं। मान लो कि 3 दोस्त है। ठीक है, वी दे यू, ये तीनों कौन है? दोस्त है। सॉरी, मान लो कि ये तीनों जो है भाई है। कौन? वी दे यू, ये तीनों भाई है। और चौथा जो है आई, वो उनका दोस्त है। ठीक है, 3 सगे भाई है और चौथा उनका दोस्त है। अब क्या है कि चौथा इनका दोस्त है, उनका इनके घर पे आना जाना, साथ सोना खाना, बैठना उठना पढ़ना सब एक साथ होता है। तो इन तीनों के पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमें तो यह लगता ही नहीं कि हमारे 3 बेटे हैं, जबकि हमें तो यह लगता है कि हमारे 4 बेटे हैं। देखिए, क्या ये चारों इनके बेटे हैं? नहीं, केवल 3 ही उनके बेटे हैं। लेकिन चौथा उनका क्या है? उनके बेटों का दोस्त है। लेकिन उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? हमें तो यह लगता है कि हमारे 4 बेटे हैं। मतलब आई वास्तव में उनका बेटा नहीं है। आई कैसा है? माना गया बेटा है। इसका मतलब यहाँ पर भी आई वास्तव में सिंगुलर है, बट आई यहाँ पर क्या है? माना गया प्लूरल है। तो इसको आप इसी तरीके से याद करेंगे कि आई क्या है? माना गया प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल में कौन से आते हैं? आई वी यू दे। ठीक है, चारों किस में आएंगे? प्लूरल में। तो इसे नोट करिए। ठीक है, तो हमने समझा कि सेंटेंस हमेशा 3 चीजों से मिलकर के बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट समझा। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, या इसे हम बोल सकते हैं एक्शन। अब देखिए, अब तक आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? हेल्पिंग वर्ब, और एक आपने पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आपने पढ़ा होगा मेन वर्ब। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों, इसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो है एक दूसरा नाम देना चाहूंगा। हेल्पिंग वर्ब को हम नाम दे देते हैं माइनस एक्शन वर्ब। क्या नाम दिया हमने? माइनस एक्शन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब को हम नाम देंगे प्लस एक्शन वर्ब। ठीक है, देखिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है हिंदी में? सहायक क्रिया। ठीक है, और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। तो यहां हमने क्या किया
हेल्पिंग वर्ब को हमने नया नाम दिया माइनस एक्शन वर्ब और मेन वर्ब को हमने नाम दिया प्लस एक्शन वर्ब। अब इसे समझिए, माइनस एक्शन वर्ब नाम से ही क्लियर है, जहां हमें एक्शन देखने को नहीं मिलता हो, जहां हमें किसी काम का एक्शन देखने को ना मिले, उसे हम क्या कहेंगे, माइनस एक्शन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। प्लस एक्शन वर्ब नाम से क्लियर होता है कि जहां हमें किसी काम का एक्शन देखने को मिले, वो कहलाएगा प्लस एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, तो ये हो गया लिखने का एक्शन, ठीक है। उसके बाद हंसने का एक्शन, ठीक है, रोने का एक्शन, गाना गाने का एक्शन। तो देखिए, जिस जिस काम का हम एक्शन करके दिखा सकते हैं वो सब किस में आता है, प्लस एक्शन वर्ब में, ठीक है। तो प्लस एक्शन वर्ब क्या, जहां हमें किसी काम का एक्शन देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट खेलने का एक्शन, ठीक है, डांस करने का एक्शन, किसी को मारने का एक्शन, गुस्सा करने का एक्शन, ये सब क्या है, किसी काम का एक्शन। तो जहां हमें किसी काम का एक्शन देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं प्लस एक्शन वर्ब, ठीक है, या फिर मेन वर्ब। और दूसरा माइनस एक्शन वर्ब, इसी का उल्टा, जहां किसी काम का एक्शन देखने को ना मिले। जैसे मैंने कहा है का कोई एक्शन है क्या, नहीं। मैंने कहा था का कोई एक्शन हम कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो माइनस एक्शन वर्ब वो वर्ब जिसके हम कोई एक्शन करके नहीं दिखा सकते, वो कहलाते हैं माइनस एक्शन वर्ब, ठीक है। तो बच्चों, अभी हम फिलहाल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम माइनस एक्शन वर्ब। प्लस एक्शन वर्ब की शुरुआत कहाँ होगी, जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल बात करेंगे माइनस एक्शन वर्ब के बारे में। तो यहां तक आप उतार लीजिए पॉज करके। बात करते हैं माइनस एक्शन वर्ब की, ठीक है। इतना तो हम समझ गए माइनस एक्शन वर्ब क्या है, जहां हमें किसी काम का एक्शन देखने को मिलता है। गलत, जहां हमें किसी काम का एक्शन देखने को नहीं मिलता है वो क्या है, माइनस एक्शन वर्ब, ओके। अब देखिए, इंग्लिश में हमारे पास टोटल जो है 24 माइनस एक्शन वर्ब है, कितने, 24। उसमें से जो है 5 अभी हम पढ़ेंगे। कौन से, इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। कौन से, इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर से एक बार, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये 5 माइनस एक्शन वर्ब हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें से आप इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब है ना, है या फिर हो। एम का मतलब हूं, आर का मतलब है या फिर हो, ठीक है। इसमें आप केवल है लिख दीजिए। तो इसका मतलब है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब है या हो, वॉज का मतलब क्या होता है, था या थी, वर का मतलब थी, ठीक है। अब देखिए, टोटल कितने माइनस एक्शन वर्ब होते हैं, 24। हम अभी कौन से पढ़ रहे हैं, 5 माइनस एक्शन वर्ब। कौन से, इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर से एक बार, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। अब देखिए, इसमें से इज, एम, आर जो है वो किस में है, वो आता है प्रेजेंट में, ठीक है। और वॉज, वर किस में आता है, पास्ट में, ठीक। इज, एम, आर किस में, प्रेजेंट में, वॉज, वर किस में, पास्ट में। फिर से एक बार, इज, एम, आर किस में, प्रेजेंट में, वॉज, वर किस में, पास्ट में, ठीक है। जहां इज और एम का पास्ट, दोनों का ही पास्ट क्या होता है, वॉज होता है। इज और एम दोनों का पास्ट क्या होता है, वॉज होता है। और आर का पास्ट क्या होता है, वर होता है। फिर से एक बार, इज, एम का पास्ट वॉज, आर का पास्ट वर, साथ साथ बोलते जाइएगा। इज, एम का पास्ट वॉज, आर का पास्ट वर, इज, एम का पास्ट वॉज और वॉज का प्रेजेंट इज, एम, ठीक है। इज, एम का पास्ट वॉज का प्रेजेंट इज, एम, आर का पास्ट वर, वर का प्रेजेंट आर। फिर से,
इज एम का पास्ट वॉज, वॉज का प्रेजेंट इज एम, आर का पास्ट वर, वर का प्रेजेंट आर, इज एम का पास्ट वॉज, वॉज का प्रेजेंट इज एम, आर का पास्ट वर, वर का प्रेजेंट आर। तो इस तरीके से आप बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है, जितना आप बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतना ज्यादा आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, इज एम का पास्ट वॉज, वॉज का प्रेजेंट इज एम, आर का पास्ट वर, वर का प्रेजेंट आर। तो हमने देखा कि माइनस एक्शन वर्ब टोटल कितने हमारे पास 24, जिसमें से हम कौन से पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल 5 माइनस एक्शन वर्ब। कौन से? इज एम आर वॉज वर, फिर से इज एम आर वॉज वर, जिसमें से इज एम आर किसमें? प्रेजेंट में, वॉज वर किसमें? पास्ट में। इज एम आर किसमें? प्रेजेंट में, वॉज वर किसमें? पास्ट में। ठीक है, तो इज एम का पास्ट वॉज, वॉज का प्रेजेंट इज एम, आर का पास्ट वर, वर का प्रेजेंट आर। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो पहले स्थान पर क्या आता है? सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पर वर्ब। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो देखिए, ऑब्जेक्ट के तो वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आप यहाँ पर बस एक ही चीज समझिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ थिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी एक चीज। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक चीज। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब अ थिंग, कोई भी एक चीज। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि हम सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं। तो हमने पढ़ा कि सेंटेंस 3 चीजों से मिलकर के बनता है। पहले स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पर वर्ब, तीसरे स्थान पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसे नोट करिए। अब देखिए, सेंटेंस फॉर्म करने से पहले आप इसे समझिए कि आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? प्रेजेंट में एम लगता है, और पास्ट में हमने पढ़ा इज और एम दोनों का पास्ट क्या होता है? वॉज। ठीक है, यू के साथ हमेशा क्या लगता है? प्रेजेंट में आर, और इसका पास्ट क्या होता है? आर का पास्ट वर। वी के साथ हमेशा क्या लगता है? प्रेजेंट में आर, और आर का पास्ट क्या होगा? वर। ठीक है, उसके बाद दे, दे के साथ क्या लगता है? हमेशा प्रेजेंट में आर, और पास्ट में क्या लगेगा? वर। ठीक है, तो देखिए, आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में एम लगता है, पास्ट में वॉज। यू के साथ क्या लगता है? आर, और पास्ट में आर का पास्ट वर। वी के साथ क्या लगेगा? आर, आर का पास्ट वर। दे के साथ क्या लगेगा? आर, और आर का पास्ट वर। ठीक है, तो इसे उतारिए, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, अब देखिए, ही क्या है? सिंगुलर है। ही के साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट में इज लगेगा, पास्ट में क्या लगेगा? इसका पास्ट वॉज। शी के साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट में इज लगेगा, पास्ट में क्या लगेगा? वॉज। ठीक है, इट के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा? इज, पास्ट में क्या लगेगा? वॉज। और किसी का नेम, किसी के नाम के साथ हमेशा क्या लगेगा? इज लगेगा प्रेजेंट में, पास्ट में लगेगा वॉज। क्योंकि हमने पढ़ा है इज एम का पास्ट वॉज, वॉज का प्रेजेंट इज एम, आर का पास्ट वर, वर का प्रेजेंट आर। ठीक है, तो इसे भी आप उतार लीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं सेंटेंस फॉर्म करना। सेंटेंस हमेशा 3 चीजों से मिलकर के बनता है। कौन सा? पहले स्थान पे सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पे वर्ब, तीसरे स्थान पे ऑब्जेक्ट। आप बार बार साथ साथ में बोलते जाइएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती जाए। तो पहले स्थान पर सब्जेक्ट। अब हमने पहले स्थान पर एक सब्जेक्ट रखा आई। आई मतलब मैं। ठीक है, एम मतलब क्या होता है? हूं। तो बोलिए,
आई पहले स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पर वर्ब। अभी हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं मतलब आई, मैं मतलब आई, हूं मतलब एम, मैं हूं आई एम। फिर से आई मतलब मैं, वॉज मतलब था या थी, ठीक है। आई मतलब मैं, हूं मतलब एम, मैं हूं आई एम, मैं था आई वॉज, ठीक है, क्योंकि एम का पास्ट वॉज। फिर से मैं हूं आई एम, मैं था आई वॉज। यू मतलब तुम, आर मतलब हो, ठीक है, तुम हो, यू आर। और वर मतलब थे, तुम यू, थे वर, तुम थे यू वर, तुम हो यू आर, तुम थे यू वर, तुम हो यू आर, तुम थे यू वर। उसके बाद वी मतलब हम, और आर मतलब है या हो, ठीक है। तो हम है वी आर, हम थे वी वर, वे है दे आर, वे है, आर मतलब फिर से है या हो, वे है दे आर, वे थे, वर मतलब दे, वे थे देवर, ठीक है। चलिए साथ साथ बोलते जाइए। मैं हूं आई एम, मैं था आई वॉज, तुम हो यू आर, तुम थे यू वर, हम हैं वी आर, हम थे वी वर, वे है दे आर, वे थे देवर, ठीक है। फिर से मैं हूं आई एम, मैं था आई वॉज, तुम हो यू आर, तुम थे यू वर, हम हैं वी आर, हम थे वी वर, वे हैं दे आर, वे थे देवर, ठीक है। सभी गर्ल्स के लिए काम आएगा ये देवर भविष्य में, वे थे देवर। फिर से मैं हूं आई एम, मैं था आई वॉज, तुम हो यू आर, तुम थे यू वर, हम हैं वी आर, हम थे वी वर, वे है दे आर, वे थे देवर, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए, ही मतलब वह, किसके लिए, बॉयज के लिए, है ना, मेल के लिए। तो ही मतलब वह, है मतलब इज है, वह है ही इज, वह था ही वॉज, ठीक है। वह है ही इज, वह था ही वॉज। वह मतलब गर्ल्स के लिए शी, वह है शी इज, वह थी शी वॉज। फिर से वह है शी इज, वह थी शी वॉज। इट मतलब अभी फिलहाल आप समझ रहे हैं यह, इट मतलब यह, इट यह है, इट इज, यह था इट वॉज, यह है इट इज, यह था इट वॉज। फिर उसके बाद किसी का नाम, सपोज हम ले लेते हैं राम, ठीक है। तो राम है, राम इज, राम था राम वॉज, राम है राम इज, राम था राम वॉज, ठीक है। फिर से वह है ही इज, वह था ही वॉज, वह है शी इज, वह थी शी वॉज, यह है इट इज, यह था इट वॉज, राम है राम इज, राम था राम वॉज, वह है ही इज, वह था ही वॉज, वह है शी इज, वह थी शी वॉज, यह है इट इज, यह था इट वॉज, राम है राम इज, राम था राम वॉज, ठीक है। तो ऐसा बोल बोल के आप प्रैक्टिस करते जाइए साथ ही साथ। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमने देखा कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के साथ जो है सेंटेंस फॉर्म करना सीखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। ओके, ऑल द बेस्ट।